हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है साबूदाने के पापड़, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप 1 कप साबूदाने से 50 पापड़ बना करके रेडी कर लोगे, वो भी आधे घंटे के अंदर। और आप इसे स्टोर करके 1 से 2 साल तक आराम से रख सकते हो और जब भी आपको खाने का मन करे तो आप इसे फ्राई करके खा सकते हो। और इस वीडियो में आपको मैं 2 से 3 तरीके से साबूदाने के पापड़ कैसे बनाएं वो भी बताऊँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं साबूदाने के पापड़। तो साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर हमने लेना है 1 कप साबूदाना और यहाँ पर मैंने बड़े आकार वाले जो साबूदाने होते हैं उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो छोटे आकार वाले जो साबूदाने आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमें साबूदाने को एक बोल में डाल देना है। बोल में डाल देने के बाद अभी हमें इसे धुलना है। तो यहाँ पर हमने साबूदाने को धुल दिया है। धुल लेने के बाद हमें इसमें 1.5 कप पानी डालना है और इसे 2 से 3 घंटे के लिए हमें इसे भिगो देना है। आप चाहे तो इसे 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी इसे भिगो सकते हैं। तो अभी हमने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है और इसे हमने 2 से 3 घंटे के लिए भीगने देना है। भिगो देने से साबूदाने सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम इसे बॉईल करेंगे तो ये बहुत जल्दी उबल जाएंगे और बहुत ही जल्दी हमारे पापड़ बन करके रेडी होंगे। तो यहाँ पर हमने साबूदाने को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देना है। 2 से 3 घंटे के बाद आप देखेंगे कि साबूदाने अंदर से अभी भी कच्चे हैं। तो अभी हमें इसे बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हमें एक बड़े बर्तन में डालना है 4 कप पानी। तो अभी हमने इसमें 4 कप पानी डाल दिया है। डाल देने के बाद हमें इसे कवर कर देना है और गैस की फ्लेम को हाई करना है और हाई फ्लेम पर हमें इसमें उबाल आने देना है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि पानी में उबाल आने लगा है और अभी हमें इसमें भीगे हुए जो साबूदाने हैं वो डाल देने हैं। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है या तब तक का पकाना है जब तक कि साबूदाने हल्के ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। तो और हमें इसे बीच बीच में 2 से 3 मिनट के बीच में इसे चलाते रहना है क्योंकि साबूदाने नीचे से चिपके ना। तो करीब 12 से 15 मिनट हो गए हैं और अभी आप देखेंगे कि साबूदाने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अभी हमें इसमें डालना है आधा चम्मच जीरा। जीरा ऑप्शनल है, अगर आपको जीरे का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दीजिएगा। जीरा डाल देने के बाद हमें इसमें डालना है 1 चम्मच सेंधा नमक। ये व्रत वाले नमक हैं, इसे हम सेंधा नमक, व्रत के नमक या रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो अभी हमें इसको इसमें डाल देना है। तो अभी हमें इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो अभी मैं आपको इसे एक प्लेट में डाल करके दिखाती हूँ। तो प्लेट में डालने के बाद ये बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें इसकी थिकनेस को बिल्कुल ऐसे ही रखना है। तो अभी आप इसकी थिकनेस को देख सकते हो। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देनी है। गैस ऑफ कर देने के बाद हमें इसमें से थोड़ा सा बैटर निकाल लेना है क्योंकि अभी हम इसमें मिर्च डालेंगे और मैं बैटर को इसलिए निकाल रही हूँ कि बच्चे मिर्च वाले पापड़ खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप इसमें से थोड़ा बैटर निकाल लीजिएगा बच्चों के हिसाब से। निकाल लेने के बाद हमें इसमें डाल लेनी है 1 से 1.5 हरी मिर्ची और मिर्च को आपको कूट करके इसमें डाल देना है। डाल देने के बाद हम मिर्च को इसमें मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे कवर कर देना है। कवर करके हमें अब अपनी पॉलीथीन को रेडी कर लेना है जिसके ऊपर हम पापड़ को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने घर में यूज़ होने वाली जो पॉलीथीन्स आती है ना उसका इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर हमें करीब आधा चम्मच के करीब ऑयल को लगा देना है। ऑयल लगा करके सभी तरफ ऑयल को फैला देना है और ये याद रखना है कि जब भी हम साबूदाने के पापड़ बनाएंगे तो हमें उसे पॉलीथीन पर ही डालना है, हमें इसे कपड़े पर नहीं डालना है। अगर आप इसे कपड़े पर डालोगे तो पापड़ कपड़े पर चिपक जाएंगे और वो आसानी से निकलेंगे नहीं। तो अभी आप देखिए साबूदाने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हमें इसे पॉलीथीन पर डाल देना है। अब हमें 2 चम्मच के करीब साबूदाने के बैटर को लेना है और इसे पॉलीथीन पर डाल देना है। पॉलीथीन पर डालते ही आप देखोगे कि बैटर अपने हिसाब से शेप लेने लगा है।
और अगर आपको साबूदाने का पापड़ थोड़ा सा और पतला चाहिए तो आप इसे स्पून वगैरह से थोड़ा सा फैला दीजिएगा। इससे साबूदाने के पापड़ थोड़े से पतले बनेंगे। तो आप दोनों तरह से साबूदाने के पापड़ को बना सकते हो। तो इसी तरह से हमें अपने साबूदाने के सारे पापड़ों को फैला देना है। तो मैंने एक बड़ी पॉलीथीन के ऊपर साबूदाने के पापड़ों को डाल दिया है और डाल देने के बाद अब हमें इसे सूखने देना है। तो आप चाहे तो इसे घर के अंदर फैन पर भी इसे सुखा सकते हैं। तो ये साबूदाने के पापड़ घर के ही अंदर फैन में सूख गए हैं। तो यहाँ पर हमारे साबूदाने के पापड़ पूरी तरह से सूख गए। तो यहाँ पर ये वाले जो पापड़ हैं वो मोटे वाले हैं, जिसको मैंने स्पैचुला से फैलाया नहीं था। और ये पतले वाले पापड़ हैं जिसे मैंने स्पैचुला से थोड़ा सा फैला दिया था। तो और अभी मेरे पास यहाँ पर जो लास्ट ईयर के जो साबूदाने के पापड़ हैं वो भी रखे हुए हैं। तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये मैंने छोटे वाले जो साबूदाने आते हैं ना, मैंने उससे ये पापड़ बनाए थे और इसमें मैंने जीरा और मिर्च नहीं डाला था। तो आप इस तरह से भी साबूदाने के पापड़ को बना सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अभी हमें साबूदाने के पापड़ों को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल को डालना है और ऑयल को हमें मीडियम गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम करके हमें पापड़ों को ऑयल में डाल देना है। और ऑयल में डालते ही साबूदाने के पापड़ जो है वो फूल करके ऊपर आने लगेंगे और बिल्कुल वाइट वाइट दिखने लगेंगे। तो अभी हमें इस तरह से साबूदाने के पापड़ों को फ्राई कर लेना है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से साबूदाने के पापड़ों को फ्राई कर लेना है। तो हमारे साबूदाने के पापड़ फ्राई हो गए हैं और ये देखिए ये कितने ज़्यादा क्रंची बने हैं। आप भी इस साबूदाने के पापड़ को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।